बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी लोगों से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि अंबेडकर जयंती क्यों मनाई जाती है? क्या उसका तुम्हें वास्तविक उद्देश्य याद है? हकीकत यह है कि हम उसका वास्तविक उद्देश्य भूल चुके हैं और जो बहरूपीय लोग हैं उनके हिसाब से हम लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। अंबेडकर जयंती इसीलिए नहीं मनाई जानी चाहिए कि रोड के किनारे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर दो दो कौड़ी नेताओं के बगल में बाबा साहब की फोटो लगा दो। अंबेडकर जयंती इसलिए नहीं मनाई जाती कि एक दूसरे को मालाएं पहनाते हुए घूमो। अंबेडकर जयंती इसलिए भी नहीं मनाई जाती है कि नीले नीले झंडे लेकर हुड़दंग करते हुए रैलियां निकालो। अंबेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य केवल यह है कि हमें याद रहे कि इस धरती पर एक हाड़ मास का पुतला आया था जो हम लोगों के लिए भगवान से कम नहीं था, जिसने हमें सिखाया कि अधिकार कैसे मांगे जाए, जिसने हमें बताया कि शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब सच बताओ, इस अंबेडकर जयंती के दिन कितने लोग पढ़ाई की बात करते हैं? और आप ही बताइए कि आज आपने एक पन्ना भी पढ़कर देखा है? तो जो व्यक्ति यह कहते हुए मर गया कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, वही तुम्हारा उद्धार करेगा, उसी व्यक्ति के दिन आज जब जयंती मना रहे हैं तो हम हुड़दंग करते हुए, गाने गाते हुए, रैलियां निकालते हुए, होर्डिंग लगाते हुए घूम रहे हैं। तो ये अंबेडकर जी का अपमान है या नहीं है? उनकी शिक्षा का अपमान है या नहीं है? आप ही बताइए मुझे। और बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी थी उस पर तो हम चल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा था पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दो, जितना पढ़ोगे उतना अपने अधिकारों को जानोगे। और हमने पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए तो लोग हमें मूर्ख बना के जा रहे हैं। घोड़ियों से उतार दिए जाते हैं, भीड़ बनाकर झंडे पकड़ाकर रैलियों में पहुंचा दिए जाते हैं, डीजे में ठुमके लगाते हैं और कुछ चुने हुए नेताओं को जो अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनकी वोट बैंक की राजनीति के हम भीड़ बन जाते हैं और बनकर आ भी रहे हैं। और जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो कोई भी हमारे साथ नहीं आता है। और कितने ऐसे केस हैं कि जब दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, तो मुझे बता दो, जो दलितों की बात करने वाले नेता उसमें से कोई भी एक व्यक्ति आया हो खुलकर आकर उसने साथ दिया हो? कोई नहीं आ सकता। सबको राजनीति प्यारी है। इसीलिए अंबेडकर जी तभी सबको याद आते हैं जब चुनाव के समय वोट बैंक की बात करनी होती है, अन्यथा अंबेडकर जी किसी को याद नहीं आएंगे। और अंबेडकर जी का मजाक आपने ही बनवाना शुरू किया है। अगर आप सच में पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होते, अंबेडकर जी को बातों को सीरियस ले लिया होता, तो तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बना पाता, तुम्हें कोई भीड़ में इकट्ठा नहीं करा पाता, तुम्हारा कोई दुरुपयोग नहीं कर पाता, घोड़ी चढ़ने नहीं रोक पाता। क्योंकि पढ़ने पर कम ध्यान है, हुड़दंग पर ज्यादा ध्यान है, राजनीति पर ज्यादा ध्यान है, इकट्ठे होने के नाम पर केवल और केवल किसी राजनेता का चाटुकार बनना है। अंबेडकर जी कभी किसी के चाटुकार नहीं बने और तुम उनको मानने वाले दूसरों के चाटुकार बनते घूम रहे हो, तो कैसे मानूं कि तुम अंबेडकरवादी हो? अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अब तो अमित शाह जी भी अंबेडकर जी का मजाक उड़ाने लगे हैं और इसके पीछे के जिम्मेदार तुम ही लोग हो। जब तुमने अंबेडकर जी को सीरियस नहीं लिया, तुमने ही उनकी विचारधारा का मजाक बना दिया, तो फिर राजनेता तो मजाक बनाएंगे ही बनाएंगे। और याद रखना है, ये वही राजनेता हैं जो संसद में खड़े होकर पहले अंबेडकर जी का मजाक बनाएंगे और जब चुनाव पास आ जाएंगे तो घुटने टेक कर वोट मांगने के लिए उनको नतमस्तक भी करेंगे। तो अंबेडकर जी की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जब जरूरत पड़ती है तो घुटने टेक लो और जब जरूरत पड़े तो उनको बदनाम कर दो। और इसके जिम्मेदार आप ही लोग हो जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं। मेरी नज़र में अंबेडकरवादी वो है जो पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने अधिकारों को जानने का प्रयास करे और शांतिपूर्ण तरीके से विधि के अनुरूप, जो कि उन्हीं ने ही बनाई है, अपने अधिकारों की मांग करे। वो है अंबेडकरवादी। मैं हूँ अंबेडकरवादी, मुझे अपने अधिकारों का ज्ञान है। मेरा अधिकांश समय पढ़ाई पर जाता है। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, मैं जानता हूँ। मैं किसी राजनेता के बहकावे में नहीं आता, मैं किसी रैलियों में नहीं जाता, मैं किसी की चाटुकारिता नहीं करता, क्योंकि मैं अंबेडकरवादी हूँ। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप अंबेडकरवादी हैं। अगर आप अंबेडकरवादी होंगे तो आज आपने एक किताब या कम से कम एक पन्ना तो पढ़ा होगा। और अगर आप अंबेडकरवादी नहीं हो, केवल एक पाखंडी हो, तो निश्चित रूप से अभी एक नीला झंडा उठाओगे और किसी भीड़ का हिस्सा बनोगे और डीजे बजा के नाचने लगोगे। अंबेडकरवादी नहीं हो, केवल अंबेडकरवाद का दिखावा कर रहे हो। इसी की वजह से आज अंबेडकर जी की इज्जत नहीं है इस देश में उतनी जितनी होनी चाहिए। तभी तो राजनेता उनका मजाक उड़ा देते हैं, तभी तो कोई भी आकर उनको होर्डिंग में टांग देता है। भगवान के बराबर दर्जा उनको हम दे रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कि दो कौड़ी के नेताओं के साथ उनका फोटो लगा दिया जाए। वो नेता जो भ्रष्ट है, नैतिक पतन हो चुका है, उसको हम अंबेडकर जी के बराबर तुलना करके देख रहे हैं। अंबेडकर जी हमेशा दलितों के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं जो पिछड़े हैं। अंबेडकर जी किसी एक वर्ग समुदाय के नेता नहीं थे, समस्त मानव जाति के लिए नेता हुआ करते थे जिन्होंने अधिकार की बात की थी।
तो जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो अम्बेडकर जी का कभी नहीं हो सकता। वो अधिकारों के लिए खड़ा होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। रैलियों में जाने से आप अम्बेडकरवादी नहीं हो जाएंगे। इसलिए मेरी बात को समझो। अगर सच में बाबा साहब का सम्मान करते हो तो जितना हो सके पढ़ने के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग करें। हुड़दंग करके रैलियों में जाकर किसी नेता की चाटुकारिता करके आप केवल अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हो। उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया। उन्होंने केवल पढ़ा है और पढ़ा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ना है तो पढ़ाई करो। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।